माह रमजान मुबारक के हवाले से मेरे अजीजों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त ऐसा आता है माह रमजान मुबारक के हर दिन में एक वक्त ऐसा आता है कि जिस वक्त में जो भी दुआ मांगी जाए तो उस दुआ को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। अब दुआ का क्या मामला है मेरे अजीजों, ये आप और हम सब जानते हैं। जब भी हम किसी नेक इंसान को देखते हैं ना, तो हम उससे कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें। मस्जिद के इमाम से कहा जाता है कि आप हमारे लिए दुआ करें। और जो नेक औलाद है वो अपने माँ बाप से दुआएं लेती है, माँ से कहती है दुआएं करें, बाप से कहा जाता है कि आप हमारे लिए दुआएं करें। यानी हम जहां समझते हैं कि यार ये शख्स बेहतर है, नेक है, परहेजगार है, नमाजी है, मुत्तकी है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदा करने वाला है, नमाजों की पाबंदी करने वाला है, तो हम उससे जाकर के कहते हैं कि यार हमारे लिए भी दुआएं करें। हम गुनाहगार हैं और कभी लोगों की शिकायत हुआ करती है कि हम दुआएं मांगते हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हम न जाने कब से दुआएं मांग रहे हैं लेकिन हमारी दुआ में कोई असर नहीं है, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, और देखो आका ने क्या इनाम दिया है अपनी उम्मत को कि माह रमजान जब भी आए, ये रमजान का महीना, तो आप इस महीने के रोजे रखें। और रोजादार अगर इफ्तार के वक्त में, जो इफ्तार का वक्त होता है ना मेरे अजीजों, रोजादार अगर इफ्तार के वक्त में दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। हमें वो ढंग याद नहीं है, हमें वो तरीका याद नहीं है। वजह क्या है? शिकायतें करना गलत है कि दुआएं कबूल नहीं होती, ये नहीं होता। हमें पहले ढंग सीखना पड़ेगा, पहले तरीका सीखना पड़ेगा। वो सिखाएगा कौन? जब हम उलमा से राब्ता करेंगे, जब हम जानने वालों से ताल्लुकात रखेंगे, जो जानने वाले हैं, जो इल्म रखने वाले हैं, जो आलिम है, जब उनसे जाकर के हम राब्ता करेंगे तब हमें सही मानों में किसी बात का पता चलेगा। तो इफ्तार के वक्त में जो दुआ मांगी जाती है, अल्लाहु अकबर कबीरा, लेकिन हमारा हाल क्या है? हम इसी वक्त में ज्यादा बिजी रहते हैं। इसी वक्त को हम मेरे अजीजों जाय कर दिया करते हैं कि फल लाने में, फ्रूट लाने में, इफ्तार की तैयारी करने के लिए, यानी ये खाने का इंतजाम हो जाए, वो खाने का इंतजाम हो जाए। लेकिन मेरे आका ने क्या फरमाया? ये वक्त जाय ना करो, इस वक्त को मेरे अजीजों अपने हाथ से जाने ना दो, इस वक्त को बर्बाद ना करो मेरे अजीजों। इस वक्त में कोई और काम ना करो, पहले से सारे कामों से फारिग हो जाओ। और जब भी इफ्तार का वक्त हो, आपको आधा घंटा पहले वक्त मिल रहा है, तो सारे कामों से फारिग होकर इफ्तार का सामान सामने रखने के बाद में अपने हाथों को रब की बारगाह में उठा दें। आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले, जब भी वक्त मिले। लेकिन इफ्तार के वक्त पर मेरे अजीजों आप कोई काम ना करें दुनियावी, बल्कि आप बैठ जाएं, अपनी फैमिली को अपने पास में बिठाएं, अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अपने पास में बिठाएं और उस वक्त में दुआएं करें। फिर देखें कि आपकी दुआ कबूल होती है या नहीं होती है। और ये किसी और ने नहीं कहा है। हम वजीफे ढूंढते हैं कि ये वजीफा मिल जाए, वो वजीफा मिल जाए, ये चीज मिल जाए, कि कोई अमल बता दिया जाए कि जिससे हमारे रिस्क में बरकत हो, कारोबार में बरकत हो, हमारी दुआ कबूल हो। हम वजीफे तलाश करते हैं। लेकिन आओ मेरे अजीजों, इससे बेहतरीन तरीका और कौन सा होगा? ये फरमाया किसने है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि तुम्हें दुआ कबूल करवाना है अपनी, तो रोजा रखो। उसके बाद में जब इफ्तार का वक्त हो, जब आखिरी वक्त हो मेरे अजीजों, प्यास की शिद्दत हो, भूख लगती हो उस वक्त में, और ऐसे वक्त में जब आप अपने हाथों को उठाकर रब की बारगाह में दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नजरे करम फरमाता है और अपने उस रोजेदार बंदे की दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। लेकिन होता क्या है, हमारी माए बहनें भी पकोड़े तलने में सारा वक्त जाय कर दिया करती हैं, खाने पकाने में ऐसे टाइम को, इतने कीमती वक्त को गुजार दिया करती हैं। आप भी इंतजाम करें, इफ्तार के वक्त से आधा घंटा पहले या 15-20 मिनट पहले तक आप सारे कामों से फारिग हो जाएं कि अब कुछ नहीं करना है। अब इफ्तार का वक्त होने वाला है, 10 मिनट रह गए, 15 मिनट रह गए, आधा घंटा रह गए, अब बस बैठ जाना है। परेशान है ना, बीमार है, रिस्क में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, कोई ना कोई परेशानी, हर जगह कोई ना कोई परेशानी है। और लोग कहते हैं ना कि जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। लेकिन यार मेरे अजीजों, सही वक्त में दुआ मांग ली जाए तो फिर इंशाअल्लाहुल अजीज उसका असर दिखाई देता है। अब हमें ये बता दिया गया है, वरना तो आप दुआएं मांग ही रहे हैं। हर नमाज के बाद में दुआ मांगनी चाहिए, हर वक्त दुआ मांगे अल्लाह की बारगाह में। लेकिन एक खास मौके भी आया करते हैं, ये अल्लाह का फजल है, उसका करम है कि हमें खास मौके रब्बे करीम ने अता फरमाए हैं कि आपने अल्लाह के खौफ की वजह से ना कुछ खाया ना कुछ पिया, पूरे दिन भूखे रहे, पूरे दिन प्यासे रहे। अब आप
آخری وقت میں کہ اب آپ کچھ کھانے والے ہیں، آپ کچھ پینے والے ہیں، آپ کا گلا اب تر ہونے والا ہے، آپ کے پیٹ میں کچھ نہ کچھ پہنچنے والا ہے، سب کچھ سامان سامنے رکھا ہے، لیکن آپ کسی سامان کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی وقت نہیں ہوا ہے، وقت ہونے والا ہے۔ تو جب شدت بڑھے گی کسی چیز کی، جب پیاس کی شدت ہوگی، بھوک زیادہ بڑھے گی، ایسے وقت میں سارا سامان سامنے ہے، پھر بھی آپ اللہ کے خوف کی وجہ سے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہو، تو میرے عزیزو ایسے وقت میں جب آپ رب سے مانگو گے نا تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔